दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक विशेष क्लास को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों 100 से ज्यादा एक वचन और बहुवचन के सवालों के बारे में। जी हां दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर दोस्तों ट्रिक के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पहचान करना सीखे कि कौन सा एक वचन और कौन सा बहुवचन, और साथ ही साथ दोस्तों एक वचन का बहुवचन में जो रूपांतर होता है दोस्तों, वो रूपांतरण भी आपको सिखाऊंगा, ताकि जैसे भी प्रश्न बन जाए परीक्षा में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और सभी सवालों का सही जवाब देना। ठीक है, तो आइए, अगर आपको बिलीव हो गया, इस तरह की सीरीज कई मैंने दे चुका हूं, ठीक है, और 100 से ज्यादा सवालों वाली सीरीज तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह भी भरोसा हो गया होगा कि निश्चित रूप से इस सीरीज को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हम सारे सवालों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों उसी उम्मीद से आज का वीडियो भी देखिए, निश्चित रूप से आपसे सभी के सभी सवाल दोस्तों हल हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच बनाए गए हैं। ये फाउंडेशन बैच दोस्तों 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी करते हैं। बच्चे बड़ा खुश हैं कि यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास मिल रही है, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा। अरे भाई, यहां भी मजा आता है। ठीक है, यहां तो आप यूट्यूब की क्लास देखकर जब इतना मजा आ रहा है आपको, तो जब आप हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कोर्स में आ जाएंगे दोस्तों, तब आपको कितना मजा आएगा। सोचो, जब जिम्मेदारी हमारी बन जाएगी कि नहीं नितिन सर को तब तो सिखाना ही है, क्यों, आपसे जो पैसे ले लिए हैं, आपने जो पेड कोर्स ले लिया है, तो दोस्तों यहां कितना मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह की शानदार क्लास यहां भी है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सुपर सेलिंग बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए दोस्तों, एक एक सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं और जवाब देना है आपको। ठीक है, पहचान करना दोस्तों यहां पर क्या कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है दोस्तों, इस तथ्य की दोस्तों पहचान आपको करनी है। आइए देखते हैं दोस्तों, सवाल आता तेल। तेल कौन सा वचन है? अगर मैं आपको रटा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओगे। चलो मैं यहां बता दिया एक वचन है, या मैं बता दिया बहुवचन है, याद रहेगा क्या परीक्षा में? नहीं सर, कुछ और अलग से बताओ ना, कुछ ऐसा ट्रिक दो ना कि आज के बाद सर दिमाग में सारी चीजें फीड हो जाए। तो एक ट्रिक ले लो बेटा। ठीक है, जितने भी द्रव्य वाले आइटम है, द्रव्य समझते हैं ना, द्रव्य समझते हैं ना, जितने भी द्रव्य वाले आइटम है ये मोस्टली, प्रायः यहां शब्द लगा रहा हूं, ठीक है, प्रायः, क्योंकि कुछ अपवाद कभी कभी नजर आ जाते हैं तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रायः क्या कहलाते हैं? एक वचन कहलाते हैं। सर कसम से ना आपने मजा दे दिया। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारा सवाल आएगा और सब आप लोग को ढूंढ ढूंढ के सही करना है। तो तेल क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले याद रखिएगा, तेल यहां पर क्या दोस्तों, ये आपका एक वचन है। ठीक है, तेल क्या होता है दोस्तों? एक वचन होता है। अच्छा, दर्शन कैसा शब्द है दोस्तों? तो याद रखिएगा, दर्शन भी क्या है दोस्तों? दर्शन शब्द भी, ये भी एक वचन है। सर इसका कोई ट्रिक क्या? अरे भैया कुछ तो अपने मन से पढ़ लो, हर जगह ट्रिक लगा दोगे तो ट्रिक को भी तो याद ही रखना पड़ेगा। चलो मैंने एक पल के लिए ट्रिक सिखा भी दिया, तो यार इतनी सारी ट्रिक भी तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तब भी तो गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं? रटना शुरू करोगे। चलो मैं बताता हूं दोस्तों, गलती यहीं पे हमसे हो चुकी है। देखिए, हर चीज के पीछे आप ऐसे रटिए मत। अभी मैंने बता दिया एक वचन, कल को कोई बताएगा बहुवचन, आप वो मान लोगे। आपको समझना पड़ेगा कि वजह क्या है। तो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक उत्तर आपसे क्या होगा दोस्तों? गलत होता रहेगा। समझिए, देखिए मेथड क्या, मैं कैसे पकड़ता हूं शब्दों को, वो जरा समझिएगा। ठीक है, जैसे लिखा दर्शन। ठीक है, तो दर्शन क्या होता है कि जब आप किसी का दर्शन करते हैं तो दर्शन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। दर्शन में आपकी आंखें खुली होती है और बहुत कुछ आप देखते हो। तो आप ना उसके पीछे थीम पकड़िए, उसके पीछे आप, जैसे मैं बताऊं, आपने रटने को रट लिया ना कि द्रव्य को एक वचन कहते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। पता है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? जो द्रव्य होता है ये छोटे छोटे ढेर सारे अणुओं से मिलकर वो द्रव्य तैयार हुआ है। साइंस तो पढ़ा होगा ना, साइंस पढ़ा होगा तो ये भी तो पढ़ा होगा कि द्रव्य के अंदर अणु होते हैं। जैसे मैंने आज यहां तेल दिया, मान लो हमने लिख दिया घी और पूछ दिया भैया घी कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? घी भी क्या आता है दोस्तों? जब तेल एक वचन हो सकता है तो घी भी क्या हो जाएगा दोस्तों? घी भी आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, या मैंने आपसे कह दिया पेट्रोल, या कह दिया डीजल, कल को किसी ने कह दिया पानी, तो दोस्तों सब एक वचन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन जब हम चर्चा दर्शन की करते हैं तो आप अपनी आंखों को खोल करके जब दर्शन करते हो तो सब कुछ दिखता है। ऐसे में किसी एक चीज को थोड़े देखते हो, बहुत सारी चीजों को देखते हो। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों? ये बहुवचन होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। देखिए भूलना नहीं है, ये स्पेशल सवाल दे रहा हूं। चलिए मान लीजिए सवाल आया प्राण क्या है दोस्तों? आपके प्राण एक व्यक्ति के अंदर हो सकता है।
ठीक है, कि वो प्राण अकेला हो, लेकिन वो प्राण आपके हाथ चला रहा है, दोनों हाथें काम कर रही है, सर घूम रहा है, पैर घूम रहा है, हृदय काम कर रहा है, पलकें चल रही हैं, व्यक्ति सांस ले रहा है। दोस्तों सारा काम कौन करा रहा है? ये शरीर के अंदर जो प्राण है ना, वो प्राण ही करा रहा है। इसलिए दोस्तों प्राण हमेशा क्या होता है? प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, जो सिखा रहा हूं सीख लो, आज की क्लास देख लो, किताब उठाना, क्वेश्चन हल करना। एक क्वेश्चन अगर बच जाएगा ना तो बताना कमेंट करके, यार नितिन सर आपने पढ़ाया तो ठीक, लेकिन सर ये वाला सवाल हमसे हल नहीं हो पाया। ठीक है, हमें बताना, हम आपका हल कराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रत्येक लिख दिया दोस्तों, चाहे प्रत्येक लिख दे, किसी किसी परीक्षा में लिख देता हर एक। ठीक है, तो चाहे प्रत्येक कर दे, चाहे हर एक कर दे, चाहे एक एक कर दे। अरे तो बात ही एक की कर रहा है, ये एक ही की बात कर रहा है, तो जब एक की बात करा तो एक मतलब एक वचन। क्या छिपा इसमें बताइए? एक का तात्पर्य किससे होता है? एक का तात्पर्य दोस्तों एक वचन से होता है, तो सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। अच्छा सर लोग में क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, ये सवाल फिरकी नहीं ले रहा है, बेइज्जती कर रहा है आपकी। अगर मैंने कहा लोग, तो लोग से तात्पर्य क्या दोस्तों? लोग में एक आदमी को तो लोग कहा नहीं जाएगा। लोग कब होगा? जब आदमी ज्यादा होंगे संख्या में, तभी तो हम लोग कहते हैं सॉरी, तभी तो हम लोग कहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये लोग किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? ये लोग बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है। तो ना आप कहां परेशान रहते हैं? आप बताइए इसमें क्या कठिन है? आज के बाद भूलेंगे, मैं कभी एग्जाम में भी आपको नहीं भूलने दूंगा दोस्तों, वादा है मेरा। आइए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आकाश। दोस्तों आकाश तो बहुत बड़ा है। अब आकाश बड़ा है तो दिमाग में ही आता है कि सर आकाश बहुत बड़ा तो बहुवचन कर ले क्या? अरे यार, अगर हम दर्शन की बात करते हैं, मान लीजिए आपने अपने कमरे का दरवाजा खोला, किसी के घर के सामने ढेर सारे घर हो सकते हैं, किसी के घर के सामने ढेर सारे वृक्ष पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो वो तो अपनी आंखों से बहुत कुछ दर्शन कर रहा है। लेकिन जैसे आप आसमान में देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आकाश दिखता है, कहीं कुछ और भी दिखता है क्या? नहीं। याद रखेगा आकाश एक वचन होता है, क्योंकि पूरा आकाश एक जैसा है, इसलिए आकाश को क्या मानते हो भैया? याद रखेगा आकाश को यहां पर एक वचन लेके चलिएगा, गलती मत कीजिएगा, एक वचन। ठीक है, आंसू। आंसू, आंसू की बात आ गई भैया। अरे तो सर आपने बताया था जल के बारे में, आपने बताया था लिक्विड के बारे में, और सर लिक्विड तो एक वचन होता है। लिक्विड क्या होता है सर? एक वचन होता है। सर आंसू भी तो लिक्विड है। ठीक है भैया, आंसू लिक्विड है, लेकिन 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 कभी एक आंख से भी रोया क्या? एक आंख से रोया क्या? बताओ, नहीं रोया ना? दोनों आंख से रोया ना? तो इस तरह से याद रखेगा, होता एक वचन। लिक्विड जान करके हम एक वचन कर लेते हैं, लिक्विड जान करके हम क्या कर लेते दोस्तों? एक वचन कर लेते। ठीक है, तो लेकिन अच्छा यहां पे एक चीज याद रखेगा, यहां मैंने जो अणु की बात किया था वो अपनी जगह छोड़िएगा। ठीक है, वो अणु पे मत ध्यान दीजिएगा, पूरा लिक्विड होता है, उस लिक्विड पे ध्यान देकर आपको एक वचन बताएगा। ठीक है, अणु ढेर सारे अणु से मिलकर बनता तो बहुवचन हो जाएगा, नहीं वो वाले अणु नहीं पकड़ने। ठीक है, वो बात में आया था, किसी बात में आया होगा, मैंने चर्चा किया। तो आंसू दोस्तों दोनों आंख से निकलते हैं, इसलिए आंसू को क्या करेंगे दोस्तों? बहुवचन में रखेंगे। देखिए ट्रिक अभी पकड़ते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, इसी तरह से दाम, किसी चीज का जो दाम होता है ना, दाम, ठीक है, मूल्य, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों? वो हमेशा यूनिट डिजिट में नहीं होता है। वो यार 1 रुपए में कौन सा सामान बताओ? सब सामान तो महंगाई इतना आ गया, तो इसको भी आप बहुवचन ही कर लो। ठीक है, महंगाई की वजह से आप इसको क्या याद रखना? बहुवचन याद रखना। होठ की बात कर रहा है, होठ, तो होठ का दोस्तों अधर जो होता है, होठ को अधर कहते हैं, अपर लिप्स और नीचे वाला। ठीक है, तो दो होते हैं दोस्तों, इस तरह से आप इसको भी दोस्तों क्या कर लीजिएगा? बहुवचन। ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं, अगर नहीं ध्यान दोगे तो भूल जाओगे, नहीं ध्यान दोगे तो भूल जाओगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा। जनता की बात कर रहा दोस्तों, देखिए जनता और लोग में बड़ा अंतर है। ठीक है, लोग में दोस्तों बहुवचन होता था, लेकिन जब जनता की बात आती है तो जनता को ये अपवाद स्वरूप आप याद रख लीजिए। ठीक है, जनता को आप अपवाद स्वरूप रख लीजिए। जनता को हम क्या रखते हैं दोस्तों? एक वचन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, जनता में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वही बात है, आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है दोस्तों? यह एक वचन के अंतर्गत होता है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्षा। सर आपने सिखाया हमें लिक्विड के बारे में, और लिक्विड हालांकि बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनता है, लेकिन दोस्तों ये जो जल होता है इसे मानते एक वचन है। ठीक है, तो जब एक वचन मानते हो तो वर्षा क्या है दोस्तों? वर्षा भी एक तरह का द्रव्य है, वर्षा भी क्या है दोस्तों? द्रव्य है। इसे भी आप क्या मानिएगा दोस्तों? एक वचन मानिएगा। ठीक है, इसे भी क्या मानिएगा? एक वचन। सर आपके अनुसार जो आपने पढ़ाया, जब आपने लोग की बात किया था तो आपने बताया कि लोग क्या होता है? लोग बहुवचन होता है। और जब आपने सर जनता की बात किया तो हमें यह समझाया कि जनता अपवाद स्वरूप होता है,
इसलिए जनता में क्या होता है दोस्तों, जनता में एक वचन होता है, ठीक है, जनता में एक वचन होता है। लेकिन सर लोग को छोड़िए, अगर हम बात भीड़ की करें, भीड़, तो भीड़ में तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहां लोग का बात आता है। और फिर भीड़ को क्या करेंगे दोस्तों, आप फिर से सोचेंगे कि भीड़ को हम क्या कर दें, बहुवचन कर दें। नहीं, लोग को क्या किया था आपने, बहुवचन किया था, लेकिन भीड़ को क्या करेंगे दोस्तों, भीड़ हो गया, जनता हो गया, यह एक वचन के तहत इस्तेमाल किया जाता है, यह बहुवचन के तहत नहीं किया जाता है। तो यहां याद रखेगा, यहां जिस तरह से जनता को आपने यहां रखा, उसी तरह से दोस्तों भीड़ को भी यहां याद रखेगा। भीड़ और जनता ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, एक वचन के अंतर्गत आते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये अपवाद ही आपके घमंड को तोड़ देता है, ये अपवाद ही आपको हारने पर मजबूर करता है। इसलिए अपवाद को विशेष रूप से ध्यान देना। बाकी का जो ट्रिक है मैं आपको बता ही दे रहा हूं, जनता और भीड़ को विशेष रूप से अलग रखना। आप भीड़ को समझिएगा बहुवचन है, ढेर सारे लोगों की बात हो रहा है, लेकिन आप छलावा में जाइएगा मत, तो होता है एक वचन में, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। हस्ताक्षर ये अच्छा चीज है। मान लीजिए मैंने अपना हस्ताक्षर किया नितिन गुप्ता, ठीक है, तो NITIN ढेर सारे अक्षरों को लिखा, ढेर सारे अक्षरों को लिखा, इसलिए हस्ताक्षर क्या होता दोस्तों, बहुवचन होता है। क्या होता दोस्तों, हस्ताक्षर बहुवचन होता है। समाचार में एक समाचार नहीं होते हैं, बहुत सारे समाचार होते हैं, बहुत सारी न्यूज होते हैं दोस्तों, इसलिए समाचार को भी हम क्या मानते हैं, बहुवचन मानते हैं, ठीक है। अक्षत जो चावल होता है, आप कहीं जब घर में से अच्छा काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, परीक्षा देने के लिए जाइए, तो देखिए घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो आपको क्या लगाती, माथे पर टीका लगाती, तिलक लगाती हैं। उस तिलक के फलस्वरूप दोस्तों उस पर एक अक्षत भी लगाया जाता है, चावल चिपकाया जाता है, ठीका जाता है। तो एक चावल का दाना नहीं होता, कई सारे चावल के दाने होते हैं। तो जो अक्षत होता है, या पंडित जी पूजा के दौरान आपसे अक्षत लेने के लिए कहते, तो ढेर सारे चावल के दाने होते हैं। ऐसे में आप इसे बहुवचन ही मानिएगा। क्या मानिएगा, बहुवचन ही मानिएगा। देखिए अगर मेथड पकड़ेंगे तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। मेथड नहीं पकड़ेंगे, ये चैप्टर 100 बार पढ़ेंगे और 101वीं बार भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है यार। क्या मतलब 100 बार पढ़ने का, एक बार समय देकर अच्छे से पढ़ लो। मैं यही आपको सिखाता हूं। आपकी गलती क्या है ना, आप हमेशा शॉर्टकट लेते हैं, हमेशा शॉर्टकट लेते हैं। मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा फिक्स रास्ता लेता हूं कि ऐसा क्या किया जाए कि जन्म जन्मांतर के लिए याद हो जाए। हमेशा हमेशा रोज एक काम रह गया पढ़ना, रोज यही काम, इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं, रोज अभी तक वचन नहीं क्लियर हुआ, बताइए। ये शर्म वाली तो बात है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए घी की बात करते हैं। सर आपने पीछे द्रव्य को बताया, और द्रव्य को बताया सर एक वचन होता है, बिल्कुल बताया मैंने कहा कि द्रव्य क्या होता है, एक वचन होता है। और यहां घी जो है दोस्तों, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, सब दोस्तों एक वचन के अंतर्गत आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक वचन के अंतर्गत रखे जाते हैं। चाहे हम घी की बात करें, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल भी दोस्तों एक वचन है, ये भी द्रव्य होता है। द्रव्य तो सर दूध भी होता है, तो दूध को भी रखो एक वचन में, ठीक है। याद रखेगा सर, हम द्रव्य में सोना चांदी को भी द्रव्य मानते हैं, धातुएं जो होती हैं हम उसे भी द्रव्य मानते हैं, तो उसका क्या किया जाए, तो दोस्तों उसको भी एक वचन में रख लीजिए। अगर मानते हो तो सोना चांदी को भी क्या मान लो एक वचन ये भी है। सर बाल की बात कर रहा है, बाल, ये बाल, तो एक बाल है या पूरा बाल है, बताओ। आपके सिर पे बाल हैं, एक है कि बहुत सारे हैं, तो हैं तो बहुत सारे सर, तो गिनती तो किया नहीं, लेकिन हैं बहुत सारे। जब बहुत सारे हैं तो बहुवचन करो, कहीं गिनती करने की क्या जरूरत, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आदमी पूरे यूट्यूब पर अगर ऐसा मिले जो दम रखे सिखाने का, और दम रखे कि भैया आपके पास जो भी किताब हो क्वेश्चन हल करना, बाद में नितिन सर से आके पूछना कि आपने अच्छा पढ़ा है कि खराब पढ़ा है। यहां पूरा वीडियो देख लो, किताब उठा लो और हल कर लो, कितना क्वेश्चन हल हो रहा है, खाली इस पर ध्यान देना है, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों बात कर रहा है माल की। जैसे आप जब कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप ढेर सारे सामान जब खरीद के लाते हैं दोस्तों, तो उसको ट्रक में लाद कर या रेलवे के माध्यम से दोस्तों ये माल भेजा जाता है। अब ऐसे में दिमाग में आता है कि सर माल ढेर सारा होता है तो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन फिर से ध्यान देना है, माल ढेर सारा नहीं, माल तो एक व्यक्ति का है ना, वो सिर्फ आपका है। तो जब आपका है तो याद रखेगा इसका संबंध आपस से है, माल का संबंध पर्टिकुलर किसी एक से होता है, इसलिए माल को एक वचन मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो सामान होता है, ये सामान भी क्या होता है दोस्तों, इसको भी एक वचन माना जाता है, ठीक है। तो माल और सामान ये क्या होते हैं दोस्तों, एक वचन में रखे जाते हैं, ठीक है सर, इतना मान लिया हमने। सर ये पुलिस जो शब्द दे रहा है, ये पुलिस यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए होती है, होती पुलिस बहुत सारी है, लेकिन ये पूरी एक व्यवस्था है। पुलिस क्या दोस्तों, पुलिस एक व्यवस्था है, तो याद रखेगा, इसलिए इस पूरी व्यवस्था को भी हम एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग मान लेंगे, ठीक है। सामान आपने पहले बात कर लिया, सामान का ही पर्यायवाची दोस्तों सामग्री होता है, तो सामग्री भी दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और ईश्वर अल्लाह ढेरों नाम
ठीक है, सब एक ही है, भगवान एक है, गीता में कहा गया। और जब एक कहा गया तो हम वचन में कैसे बदल दें, ठीक है। तो याद रखेगा, ईश्वर एक है, सबने कहा और हमने माना, ठीक है, तो ये भी एक वचन हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक? आइए आगे देखते हैं। प्रजा की बात करते दोस्तों, तो राजा की जो प्रजा होती है उस प्रजा में ढेर सारे घर होते हैं। प्रजा कोई एक नहीं होता है, प्रजा ढेर सारे लोग को दोस्तों इंगित करती है, इसलिए प्रजा के मामले में इसे आप बहुवचन कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? बहुवचन। ये रोम की बात कर रहा है, शरीर के रोम की बात कर रहा है भैया। शरीर के बाल क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो रोआ एक थोड़े होता है, रोम भी दोस्तों बहुवचन होता है, ढेर सारे होते हैं, इसलिए सीधे सीधे क्या कर लीजिए कि रोम भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुवचन हो जाएगा। क्रोध को क्या किया जाए, ठीक है, क्रोध को क्या किया जाए दोस्तों? तो क्रोध तो दोस्तों एक व्यक्ति को आएगा, सिंगल, गुस्सा दिया, चिल्ला दिया, तो क्रोध दोस्तों एक को आएगा। तो क्रोध दोस्तों क्या होता है? एक वचन में आता है, ठीक है। और क्षमा भी दोस्तों एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्रोध क्षमा, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, ये एक वचन में होता है। और दोस्तों जब हमने पीछे बाल पढ़ लिया, आगे रोम पढ़ लिया दोस्तों, तो फिर अब बचा क्या है इसमें? तो ये तो बहुवचन होता ही है, हम बचपन से जानते आए हैं। तो इसमें हमको क्या पट्टी पढ़ा रहा है, ठीक है, क्या पट्टी पढ़ा रहा है? एक बात याद रखेगा, आप क्वेश्चन आंसर हल करिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर हल करेंगे ना तो एक अद्भुत खुशी आपको मिलेगी। ट्राई करके देखिए एक बार, इतनी खुशी मिलेगी अंदर से कि क्या ही कहना, ठीक है। ट्राई करके देखिए, पता चलेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों छाया। दोस्तों वृक्ष को हम एक वचन में रखते हैं, वृक्ष को नहीं, वैसे वृक्ष का वृक्षों हो जाता है, पौधा का पौधों हो जाता है, लेकिन छाया जो होता है दोस्तों, छाया क्या होता है? आप एक साथ बहुत का छाया तो ले नहीं सकते हो, तो छाया तो आप वृक्ष का लोगे। तो इस संदर्भ में दोस्तों आप याद रखेगा, इसको एक वचन के तहत रखा जाता है, ठीक है। छाया को एक वचन के तहत में रखा जाता है। हवा हो गया दोस्तों, हवा को भी एक वचन में रखा जाता है। क्यों सर? हवा वैसे दिखती तो है नहीं, अब इसमें हम क्या पता करें? जो आंख से ओझल है, जो दिखता ही नहीं है, वहां हम आपको क्या बताएं कि यह किस वचन में आएगा। इसलिए दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा? एक वचन में होता है। और जब हवा एक वचन में है और जल एक वचन में है, तो दोस्तों आग भी एक वचन में है। ये पंच तत्व ही पूरे एक वचन में हो गए हैं कि नहीं? पंच तत्व। होश की बात कर रहा है, होश, ठीक है। तो होश जब आपका खोता है दोस्तों तो अच्छा बुरा सब होता है। होश याद रखेगा दोस्तों, होश शब्द जो है स्टार लगा के याद रखेगा, होश बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों? होश कैसा शब्द है दोस्तों? बहुवचन शब्द है। दही को दोस्तों क्या किया जाए? दही को लिक्विड समझा जाए तो एक वचन मान लिया जाए, क्योंकि पीछे सर ने बताया है कि जो द्रव्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो एक वचन में आता है। और यहां दही की बात हो रही है, तो दोस्तों दूध दही हमने ही तो पढ़ा, दूध दही घी ये सब क्या होता था दोस्तों? जल, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या होता है? सब एक वचन में आता है, इसलिए याद रखेंगे। प्रेम का क्या होता है दोस्तों? तो प्रेम का कोई वचन ही नहीं, प्रेम का कोई वचन ही नहीं दोस्तों। प्रेम हमेशा एक वचन बहुवचन दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे ये जो दोस्तों एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो प्रेम का बहुवचन या एक वचन प्रेमी होता है। राजा का बहुवचन एक वचन दोस्तों राजा ही होता है। पिता का बहुवचन एक वचन दोस्तों पिता ही होता है। चाचा का जितने भी रिश्ते होते हैं, चाचा मामा मामी, इन सब का दोस्तों बाजार हो गया, ठीक है। तो इन सब का दोस्तों एक वचन बहुवचन क्या होता है? सेम होता है। इनमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। क्या गजब की बात बताया सर ने, ठीक है। प्रजा क्या था? प्रजा में हमने बताया था राजा एक वचन बहुवचन सेम होता है, लेकिन प्रजा क्या होता है दोस्तों? तो प्रजा में सर आपने बताया कि ढेर सारे लोग रहते हैं, इसलिए प्रजा क्या होती है? बहुवचन। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, दंडवत कहिए कर लें, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आएगा। देखिए बात हमारी मान जाइए, एक बार बात मान लेंगे ना, इतनी खुशी मिलेगी, इतना आनंद आएगा कि क्या ही कहना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा आप का बहुवचन। अब जो यहां से श्रृंखला स्टार्ट हो रही है दोस्तों, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला, ये हम इसमें बताने जा रहे हैं दोस्तों। एक वचन का बहुवचन हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे एक शब्द है आप, तो आप का मतलब होता है केवल एक की बात हो रहा है आप, ठीक है। लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आप लोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग। इसी तरह से शाखा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शाखा का शाखाएं हो जाता है, ठीक है। मित्र का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? मित्र का मित्र लोग। कुछ लोग कहते हैं मित्रों, अरे मित्रों नहीं, मित्र लोग कहिए, मित्र गण कहिए, ये समझिएगा, ठीक है। मित्र का क्या होता है दोस्तों? मित्र। अगर आप शुद्ध करना चाहते तो, अगर अशुद्ध पढ़ना चाहते हैं तो चाहे मित्रों कहिए, चाहे जो इच्छा वो कहिए, ठीक है। लेकिन शुद्ध पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो मित्र का क्या हो जाता है? मित्र गण होता है या फिर मित्र लोग होता है, ठीक है। बाह
या दोस्तों ये जो बाहें होती हैं, ये बाह का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बाह का बाहें हो जाता है। आपसे आपकी परीक्षा में कईयों बार पूछा गया, याद रखेगा बाह का क्या हो जाएगा, बाहें। और बाहें जब लिखिएगा ना तो यहां बिंदी जरूर दीजिएगा, तभी दोस्तों ये बहुवचन बनेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, गौ से, गौ मतलब होता है गाय, तो याद रखेगा गौ से क्या हो जाता है दोस्तों, गौओं से, याद रखेगा। और ये भी तब बता रहा हूं दोस्तों, अगर गौ के बाद से लिखा है तब करिएगा, ठीक है, नहीं तो इसका बदल जाएगा। गौ का गौवें होता है, ना कि गौओं होता है। गौओं केवल किस केस में होता है, जब से लिखा रहेगा तब होगा। आगे मैंने गाय, धेनु, गौ सबका बताऊंगा मैं आज, ठीक है, आप खाली देखते चलिए। लेकिन से लगा रहेगा तो गौओं करिएगा, वरना परीक्षा में इतनी लोग गलती करते हैं ना। मतलब आप इसके आगे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सवाल जहां अच्छे अच्छे धुरंधर धराशायी हो जाएंगे, ये वो सवाल है। अभी आगे दिखाता हूं, ठीक है। संस्था का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संस्था का हो जाता है संस्थाएं, क्या हो जाता है दोस्तों, संस्थाएं। आत्मा का क्या करेंगे दोस्तों, आत्मा का आत्माएं, क्या करेंगे दोस्तों, आत्मा का बहुवचन क्या होता है, आत्माएं होता है, पता है कि नहीं। सरसों का बहुवचन होता ही नहीं भैया, सरसों का बहुवचन सरसों ही होता है, याद रखेंगे। ये सेम सेम वाले कंडीशन में, तो सेम सेम वालों के लिए दोस्तों एक सैंपल हम लोग बना लेते हैं, ये वाला सैंपल, ठीक है। जहां ये वाला सैंपल मैं बनाऊंगा आप समझ जाएगा, उसका एक वचन बहुवचन नहीं होता है, उसका एक वचन बहुवचन सेम होता है। जैसे पीछे आपने पढ़ा ना कि प्रेम का प्रेम होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रेम का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, प्रेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। पिता का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, पिता का बहुवचन पिता ही होता है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। राजा का बहुवचन राजा ही होता है, मामा का मामा होता है, दादा का दादा होता है, उसी तरह से सरसों का सरसों होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं का क्या होता है दोस्तों, तो मैं मतलब अकेला, मैं का हो जाता हम, मैं का हम हो जाता है, क्योंकि आप बहुवचन बना रहे हैं, ठीक है। सुधि का क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधि लिखा है तो सुधि का सुधिजन हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, सुधिजन। इस पे भी दोस्तों याद रखेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे यहां भी गलती करेंगे, तो सुधिजन आपको याद रखना है। सुधि का, जिस तरह से मित्र का मित्रगण होता है या मित्र लोग होता है, उसी तरह से सुधि का क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधिजन हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है, देखो आ रहा है दोस्तों, तो आप किताब जरूर ले लेना, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए, जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको इतना भरोसा है कि स्टडी 91 अपना क्वालिटी कंटेंट फ्री में इतना अच्छा दे सकता है, तो विश्वास कीजिए, जो हमारा पेड प्रोग्राम है, यहां पर हमने इतना सा कसर नहीं छोड़ा है, वादा है दोस्तों, इतना सा कसर नहीं छोड़ा है। इतनी भी कसर रहती है ना, किताब हम लॉन्च नहीं करते हैं, ठीक है। किताब तभी लॉन्च करते हैं जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं अब किताब लॉन्च करने लायक है, ये बच्चों के बीच में जा सकती, तभी जाती है, अन्यथा इंतजार करते रहिए, डिमांड पे डिमांड आता रहता है, लेकिन दी नहीं जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आइए जुड़िए स्टडी 91 के साथ, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए, ठीक है। ऋषि का क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए ऋषि का बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे पीछे आपने पढ़ा ना मित्र, मित्र में दोस्तों लोग लगा लिया, गण लगा लिया, या फिर इस तरह से लगा लिया, उसी तरह से ऋषि का भी कोई बहुवचन नहीं होता है। तो ऋषि का बहुवचन करने के लिए दोस्तों यहां पर ऋषि लोग लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, ऋषि लोग लिखना पड़ता है। यहां लिख रहा है गुरु, उसी तरह से दोस्तों गुरु लिखा है, गुरु का बनता है दोस्तों, गुरु का गुरुजन हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, गुरु का बहुवचन क्या हो जाता है भैया, गुरु का गुरुजन हो जाता है। औजार जो होता है ना दोस्तों, औजार का बहुवचन होता ही नहीं है, औजार का नहीं होता, तो हम सैंपल देते हैं दोस्तों ये वाला, ठीक है। औजार का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, औजार ही होता है। पौधा का तुम लोग जानते हैं, पौधा का पौधे हो जाता है, ठीक है। पौधा का क्या हो जाता है दोस्तों, पौधे, पौधे मत करिएगा, पौधे करिएगा, बिंदी जरूर लगाएगा दोस्तों, पौधे करिएगा, नहीं तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुत्ता का क्या हो जाता है दोस्तों, तो कुत्ता का हो जाता है कुत्ते, क्या हो जाता है दोस्तों, कुत्ता का कुत्ते हो जाता है। कला का क्या हो जाएगा दोस्तों, कला का कलाएं हो जाता है, कला का क्या हो जाता है दोस्तों, कलाएं हो जाता है। गरीब का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गरीब का गरीब लोग हो जाएगा, जैसे अमीर का अमीर लोग होता है, गरीब का गरीबों नहीं होता है, ठीक है। गरीबों में बांट दो नहीं, गरीब लोगों में बांट दो, या गरीब लोग में बांट दो, ठीक है, वो होता है। फूल का बहुवचन नहीं होता दोस्तों, फूल का क्या होता है दोस्तों, फूल का फूल ही रहता है, इसलिए इसका एक वचन बहुवचन नहीं होता है। उसी तरह से पैर का भी दोस्तों एक वचन बहुवचन नहीं होता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो एक वचन बहुवचन जिसका नहीं होता ना, ये भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे परीक्षा में दे देता है चाकू का बहुवचन बनाइए, ठीक है, और सही मायने में चाकू का बहुवचन होता ही नहीं है, तो चाकू का बहुवचन क्या करेंगे, चाकू ही होता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिनको नहीं पता हो, चाकू से चाकुएं, चाकुओं, चाकुआ,
हाँ कुछ भी करते रहते हैं। भाई नहीं होता तो नहीं होता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात का क्या होता है दोस्तों, तो आप सर बातें बड़ी अच्छी करते हैं, बातें आप बड़ी अच्छी करते हैं, तो बात का क्या हो सकता है, बात का बातें हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आइए, लिख रहा है मिठाई। जब कभी दोस्तों आपको बहुवचन बनाना हो और अंतिम में क्या हो दोस्तों, कोई स्वर दिया हो, तो स्वर को या कोई स्वर की मात्रा भी दी हो तो उसको ह्रस्व करेंगे, नियम होता है। तो याद रखेगा, जब मिठाइयां लिखिएगा ना, मिठाइयां, तो ये छोटा ही लिख दीजिएगा और यहां लगा दीजिएगा, यहां गलती से यहां मात्रा मत लगाइएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक शब्द होता है दवाई, ये दवाई होता है, लेकिन जब आप बहुवचन बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दवाइयां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दवाइयां। तो दवाइयां दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखते हो आप नदी, तो नदी में बड़ी की मात्रा होती है ना, लेकिन जब आप नदियां लिखते हो तो क्या करते हो, मात्रा क्या हो जाती है, छोटी। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, ऐसे देखो और भी बता दे रहा हूं, जैसे शब्द लिखा है मछली, लेकिन जब आप मछलियां करते हैं बहुवचन इसका, तो क्या करते हैं दोस्तों, ल पे मात्रा क्या हो जाता है दोस्तों, छोटी की हो जाता है। यही आपको सीखना है, वही मैं सिखा रहा हूं, याद रखेंगे। ठीक है, मैदान का क्या होता है दोस्तों, तो मैदान का बहुवचन नहीं होता है। मैदान का भी क्या करेंगे दोस्तों, मैदान का कुछ बच्चे कहते हैं मैदान का मैदानों में, ठीक है, नहीं, मैदान का बहुवचन नहीं होता, मैदान का मैदान ही होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। रात का क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से बात का बातें हो गया था, उसी तरह से रात का क्या हो जाएगा, तो रात का रातें हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रात का बहुवचन रातें हो जाएगा। लता का क्या हो जाता है दोस्तों, तो लता का लताएं हो जाता है। वधु का क्या हो जाता है, तो वधुएं होगा, और मात्रा यहां छोटा होगा, यहां बड़ा हुआ तो छोटा करेगा, तो याद रखेगा वधुएं कर दीजिएगा, वधुएं। ठीक है, विद्या का बहुवचन नहीं होता दोस्तों, विद्या का बहुवचन दोस्तों सेम हो जाएगा, तो विद्या का विद्या ही लिख लीजिएगा। ठीक है, श्रोता जो होते हैं दोस्तों, तो श्रोता का बहुवचन होता है, श्रोता का होता है दोस्तों श्रोतागण। क्या होता है दोस्तों, और ये स्त्रोत गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है, वर्तनी शुद्धि की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको सही करिएगा दोस्तों, ये गलत है। कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे स लिखेगा, इसमें मात्रा यहाँ रहेगी, इसे पढ़ते हैं स्रोत। ठीक है, स्रोत, तो याद रखेगा। उसी तरह से क्या बन जाएगा दोस्तों, श्रोतागण। क्या बन जाएगा दोस्तों, श्रोतागण। ठीक है, श्रोतागण इस तरह से लिखा जाएगा, श्रोता मत लिखेगा। ठीक है, श्रोतागण। कौवा का क्या हो जाएगा दोस्तों, कौवा का कौवें हो जाता है। क्या हो जाता है, कौवें, ऐसे लिखा जाएगा, कौवा का कौवें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, माता का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो माता का हो जाता है माताएं। बहन का हो जाता है बहनें। गौ में देखिए यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है ना, लेकिन जब करेंगे बहुवचन तो छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गौएं हो जाता है। क्या हो जाता है, गौएं हो जाता है, याद रखेगा। ठीक है, पीछे हमने गौ पढ़ा था, गौ का गौओं पढ़ा था, गौ नहीं पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था गौ से। क्या पढ़ा था दोस्तों, गौ से। तो हमने यहां पढ़ा था दोस्तों गौओं से। क्या पढ़ा था, गौओं से, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको भी लगे हाथ, याद रखिए। ये जितना भी आपको दिया जा रहा है ना, सब याद रखो। ऐसे 100 सवाल खत्म होगा, बातचीत करते करते एकदम पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किताब का क्या कर ले दोस्तों, तो किताब का क्या कर सकते हैं, किताब का किताबें हो जाएगा। ठीक है, किताब का क्या कर सकते हैं, किताबें कर सकते हैं। ऋतु का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋतु का ऋतुएं हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऋतुएं, क्योंकि पहले से ह्रस्व है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंख, आंखें, या आंख का आंखों मत करिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंखों करते हैं, आंखों नहीं। आंख का क्या होता है दोस्तों, आंखें, आंखें। ठीक है, आंखों नहीं, आंखें हो जाता है। बिंदिया में पहले ही आ है तो घबराइए मत दोस्तों, बिंदिया का क्या हो जाता है, बिंदियां हो जाता है। केवल यहां चंद्रबिंदु की आवश्यकता है, ये बिंदियां हो जाएगा। गाय तो सिंपल है दोस्तों, तो गाय का क्या कर सकते हैं, गाय का गाय कर सकते हैं। उसी तरह से डिबिया में क्या कर लेंगे दोस्तों, तो डिबियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिबी, चंद्रबिंदु लगाइए, डिबियां हो जाएगा। हड्डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हड्डी का हड्डियां हो जाएगा। मात्रा यहां बड़ी है लेकिन चेंज कर दीजिएगा ख्याल से। ठीक है, तो हड्डी का क्या होगा, हड्डियां। धेनु दोस्तों सही लिखा है, धेनु का धेनुएं हो जाता है। क्या हो जाता है, धेनुएं, ये हो जाता है दोस्तों। सज्जन, क्योंकि दोस्तों अच्छे व्यक्तियों को कहा जाता है तो इसका बहुवचन अलग ढंग से बनेगा, जैसे बनता है सज्जन लोग या सज्जन वृंद। क्या बनेगा दोस्तों, सज्जन वृंद। नेता का बहुवचन होता ही नहीं, नेता का नेता ही लिखा जाता है, इसलिए इसको आप अलग कर लीजिएगा। ठीक है, तो विशेष वालों पर भी आपको ध्यान देना है और स्पीड का भी ध्यान देना है। देखिए, जितना ज्यादा यहां से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छे से आपका मैटर तैयार हो जाएगा और परीक्षा में समय की बचत हो पाएगी, तो जो दूसरे विषय हैं वहां भी अच्छा आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पानी का दोस्तों बहुवचन एक वचन सेम रहता है, याद रखेंगे। वैसे पानी सदैव आपका एक वचन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि पानी द्रव्य होता है, इसलिए पानी क्या होता है दोस्तों, पानी सदैव एक वचन में ही रखा जाता है। ठीक है, फिलहाल इसमें चेंज नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे। जिस तरह से दोस्तों नगर का नगर ही नहीं करते हो, तो शहर का भी दोस्तों चेंज मत करेगा, लेकिन कई स्थानों पर दोस्तों शहर का शहरों निकाला जाता है कि तमाम शहरों की रैंकिंग जारी की गई है, लेकिन सही मायने में बताए ना, ये गलत है। ठीक है,
दोनों गलत है दोस्तों। आप बल्कि शहर में बताएं क्या कर लो, शहर का बनता कैसे आपको सिखा दूं। शहर का जो सही है वो बनना चाहिए शहर शहर, ठीक है। क्या बनना चाहिए दोस्तों, शहर शहर, तब जाके सही बनेगा, ठीक है। आगे देखिए जो पति शब्द दे रहा है इसमें भी देखिए चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। पति, मैंने कहा ना रिश्ते खास करके दोस्तों बदलते नहीं है, ये यही रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से रीति का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रीत का रीतियां हो जाएगा। रीत का क्या हो जाएगा, ये तो आसान है दोस्तों। रीति का क्या हो जाएगा दोस्तों, रीति का रीतियां हो जाएगा। गौ का लिख रहा है दोस्तों, तो गौ का क्या हो जाएगा, गौ का गौवें होता है। अब यही ध्यान देना आपको, पीछे मैंने बताया था जब आपने पढ़ा था गौ से, तब मैंने आपको कहा था ना ये से की वजह से दोस्तों आप लिखते हैं यहां पर गौओं से। क्या कहते हैं दोस्तों, गौओं से, तब याद रखेगा। लेकिन जब खाली गौ का पूछेगा तब क्या करेंगे दोस्तों, गौवें करिएगा। यही विशेष बात थी जो मैं पीछे आपसे चाह रहा था कि आप समझिए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और निश्चित रूप से परीक्षा में अगर आए तो गलती हो सकती है, ठीक है। बंधु का क्या हो जाता है दोस्तों, तो बंधु का बंधुएं, सभी बंधुओं से निवेदन है, तो बंधु का बंधुओं भी हो सकता है, और बंधुएं तो होता नहीं है तो बंधुएं हो जाएगा, ठीक है। कवि का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कवि का कवि गण कर सकते हैं, कवि लोग कर सकते हैं, कवि वृंद कर सकते हैं, इस तरह से। खूंटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो खूंटी का खूंटियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, खूंटियां हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। घटा, घटा का क्या कर दें दोस्तों, कोई घटा का वो बादल वाली घटा है तो घटा का क्या हो जाता है दोस्तों, घटाएं। और चाकू मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं कि चाकू का एक वचन बहुवचन सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चाकू का क्या करेंगे आप, चाकू ही रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। परीक्षा में चाहे कितना भी कंफ्यूज करे आपको कि चाकू का चाकुएं कर लो, चाकुओं कर लो, मत कोच देना शरीर में, ठीक है। नहीं उत्तर गलत हो जाएगा, बाद में मत कहना कि नितिन सर ने समझाया नहीं था और बताया नहीं था, ठीक है। पढ़ने में मजा आ रहा है सच्ची में, कमेंट हो रहा है, समय नहीं है, हाँ बढ़िया है ना। कुछ बच्चों का आ रहा है कमेंट, अच्छा लगता है, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। वैसे समय आपके पास बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम तो भूल ही जाते हैं हमेशा कि अगर किसी के पास समय नहीं है तो किसके पास, आप लोगों के पास, ठीक है। भाला का क्या हो जाएगा, ये भला नहीं, भलाई बुराई की बात नहीं कर रहा है, ये ठोंकने वाले भाले की बात कर रहा है। तो दोस्तों भाला का क्या हो जाएगा, भाला का भाले हो जाता है, ठीक है। पंखा का क्या हो जाता है दोस्तों, पंखा का पंखे होता है, ठीक है। चिड़िया में क्या करेंगे दोस्तों, चिड़िया में खाली क्या करेंगे, चंद्र बिंदी लगाएंगे, काम चल जाएगा। बिंदु का दोस्तों, बिंदु का बिंदुओं हो जाएगा, बिंदुओं, ठीक है। मेज का दोस्तों क्या हो जाता है, मेज का मेजें हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मेजे। लुटिया में क्या करेंगे दोस्तों, लुटिया में चंद्रबिंदी खाली लगाएंगे, लुटिया बन जाएगा, ठीक है। भुजा का क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा का भुजाएं हो जाएगा। चाहे भुजाएं भी और भुजाओं मत करिएगा, भुजाएं करिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। कुटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, कुटिया, लेकिन मात्रा यहां चेंज करेगा क्योंकि ह्रस्व मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, कुटियां हो जाएगा, ठीक है। कुटी का क्या हो जाएगा, कुटियां हो जाएगा। आटा नहीं चेंज होता है दोस्तों, तो आटा का आटा ही रहने दीजिएगा। और सोना चांदी बताया था दोस्तों, यह एक वचन में रहता है तो ये सेम ही रहेगा दोस्तों, सोना का सोने होने नहीं होगा। और आपने पढ़ा था कि सोना भी द्रव्य माना जाता है, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। फिलहाल हमने वहां पढ़ा था, तो यहां भी हमने आवश्यक चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, बताया गया था ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मजा आ गया पढ़ के, चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे कैसे बढ़ोगे, कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। तो स्टडी 91 पे क्लास करने का यही मजा है कि पता नहीं चलता है कि क्लास कब शुरू होती है और कब अंत हो जाता है, ठीक है। बेहतर क्लास की खासियत भी होनी चाहिए। तो स्टडी 91 पे आइए दोस्तों, जिस तरह से यहां पढ़ने में मजा आ रहा है, ऐसे अलग अलग विषय का हम फाउंडेशन बैच बना रहे हैं। एक बार आप एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, आप इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे, आप पूरे भारत में जाके कंपेयर कर लेना, कहीं वैसा बैच आपको मिलने वाला नहीं। संतुष्टि की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरी संतुष्टि, ये पूरे के पूरे विषय के लिए फाउंडेशन बैच अकेले मैं डील कर रहा हूं, समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। एक एक विषय के लिए फाउंडेशन बैच आ रहा है, आप आइए ज्वाइन करिए, बहुत शानदार क्लासेस चलती। एक ज्वाइन करेंगे ना, अगले के लिए दोस्तों तत्पर रहेंगे कि हाँ सर वो भी हमें लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। फिर से वही बार बार जैसा रोज निवेदन रहता है कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक ही बात क्या बोलना, ठीक है। तो आज नहीं बोलेंगे, आज देखते हैं आप अपने मन से करते हैं नहीं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर मैंने बड़े ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया समझाया है, तो आज अपने मन से आप करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।